गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विन फ्लेम एनलाइटमेंट 1111। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए, और आप मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। थैंक यू। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे आगे तक भी लेकर जाएंगे और हम बहुत सारे लोगों की अपने जो भी हमारे पास नॉलेज है उनसे मदद कर पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो कल के वीडियो में हमने जाना था कि ट्विन फ्लेम कौन होते हैं, कैसे बनते हैं और यूनिवर्स इनका इनकारनेशन अर्थ पर क्यों करता है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप वो वीडियो देखिए, क्योंकि इसके बाद आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए हम मोनाडिक ट्विन फ्लेम के बारे में बात करते हैं। गाइस, आप सभी जानते हैं कि ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो एक सोल होती है जो कि स्प्लिट होती है, राइट। लेकिन ये जो मोनाडिक ट्विन फ्लेम होती है ये स्प्लिट नहीं होती, बल्कि ये आत्माओं को शेयर करती है, ठीक है। ये दो अलग अलग आत्माएं होती हैं और अलग अलग आत्माएं जन्म इस धरती पर लेती हैं, ठीक है। जो ट्विन फ्लेम्स होती हैं वो क्या करते हैं कि अपनी ही आत्मा से टूटकर दो भागों में डिवाइड होते हैं, और जिसमें से निकलता है डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन। लेकिन ये डायरेक्टली यूनिवर्स से सेपरेट आते हैं, अलग अलग आते हैं, और यूनिवर्स पर इनका इनकारनेशन होता है। ओके गाइज, ये जो मोनाडिक ट्विन फ्लेम्स होते हैं ये स्प्लिट नहीं होते, ओके। जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो एक सोल होती है, वो स्प्लिट होते हैं, देन फिर उनमें से 2 भाग डिवाइड होते हैं और वो बनते हैं डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन। लेकिन जो मोनाडिक ट्विन फ्लेम्स होते हैं गाइज वो स्पिरिचुअली अवेकन्ड होते हैं पहले से ही, ओके। जब उनका इनकारनेशन होता है वो पहले से ही डिवाइनली गाइडेड होते हैं। वो उनके अंदर पहले से ही टेक्नोलॉजिकली स्पिरिचुअलिटी भरी हुई होती है, स्पिरिचुअलिटी से वो लेस होते हैं। उनको धरती पर आकर कोई भी लेसन्स नहीं लेना होता है, वो बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड होते हैं पहले से ही, ओके। सो उनका पास्ट कर्मा भी उनको कोई भी रिलीज़ नहीं करना होता, वो डायरेक्ट सीधा धरती पर इनकारनेशन करते हैं और जो भी अर्थ की वाइब्रेशन है उसको बढ़ाने में सहयोग देते हैं, ओके गाइस। ये बहुत हाईली डायमेंशंस की सोल होती हैं। डिवाइन जो डिवाइन फेमिनाइन होती है और जो डिवाइन मस्कुलाइन होती हैं ये दोनों ही हाईली वाइब्रेशन में बर्थ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन्हें किसी भी कोच की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी ट्विन फ्लेम की कोच की ज़रूरत इनको नहीं होती, क्योंकि ये ऑलरेडी ही डिवाइनली गाइडेड होते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी इनको पहले से ही आध्यात्मिक जो जगत है, आध्यात्मिक जगत का जो डायमेंशन है वो ये पहले से ही अपने जो प्लैनेट है उससे सीखकर आ चुके होते हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं, मोनाडिक ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो एज अ मास्टर इस अर्थ पर वर्क करते हैं, ठीक है। वो लोगों को गाइड करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को गाइड करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये एक अपने ही कपल के साथ यूनियन करें, ये उत्थान के लिए अलग अलग जगह भी इनकारनेशन करते हैं, ओके। तो यहाँ पर सिंपली इनका यहाँ आना, यूनियन में आना इनका टारगेट नहीं होता। इनका टारगेट होता है इंक्रीज अर्थ वाइब्रेशन, ठीक है, अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाना, राइट गाइस। सो ये जो मोनाडिक ट्विन फ्लेम्स होते हैं, सेकंड थिंग, यहाँ पर जितने इनके 48 DNA कोड्स होते हैं वो वैसे ही रहते हैं। हमने ट्विन फ्लेम में देखा था कि वो 48 DNA स्टैंड्स होते हैं, जिसमें कि वो 24 होकर स्प्लिट होते हैं, और वो एक बार फिर से स्प्लिट होते हैं और वो 12 DNA में बढ़ जाते हैं, जो कि हमारे जो भौतिक शरीर है उसका DNA कोड होता है, ठीक है।
लेकिन ये जो होते हैं ये अपने आप को स्प्लिट नहीं करते, ये जैसे हैं वैसे ही अर्थ पर इनकारनेट होते हैं और फिर जो लोगों के उत्थान के लिए कार्य करते हैं। राइट गाइस, ये इतने डिवाइनली गाइडेड होते हैं कि जब ये 5th डायमेंशन पे जाते हैं या फिर इस जन्म को पूरा करके अपने प्लैनेट पे भी लौट सकते हैं या दोबारा भी इस धरती पर जन्म ले सकते हैं। ठीक है, इस अर्थ की वाइब्रेशन को हाईली डिवाइनली गाइडेड करने के लिए। कई बार ये कपल्स में भी जन्म लेते हैं गाइस। ठीक है, कई बार ये कपल्स में भी जन्म लेते हैं और एक साथ यूनियन में भी आते हैं और जो हमारी जो मदर अर्थ है उसको एक साथ सर्व करते हैं। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि ये अपने अपने इनकी कोई फिजिकल कार्मिक डेप्थ नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका कोई कार्मिक डेप्थ नहीं होता, ये पहले जन्म नहीं लेके आ चुके होते, ये डायरेक्टली यूनिवर्स से ही धरती पर उतरते हैं। जैसे ट्विन फ्लेम्स में होता है कि वो पहले वो जन्म लेते हैं, वो स्प्लिट करते हैं और उनके जो कार्मिक डेप्थ्स होते हैं, क्योंकि एक ट्विन फ्लेम सिर्फ ये नहीं है कि वो फर्स्टली ही जन्म ले रहा है, पता नहीं पिछले कितने जन्म वो लेके आ चुका होता है। तो ट्विन फ्लेम्स की यूनियन कब होती है? ट्विन फ्लेम की यूनियन जब होती है जब वो अपने पिछले कार्मिक डेप्थ्स को क्लियर कर लेता है ना, और फिर अपनी अवेकनिंग प्रोसेस पर ध्यान देता है, अपनी शुद्धिकरण प्रोसेस पर ध्यान देता है, अपने आप को वो अवेकन करता है। और उसके बाद जब वो अवेकन होने लग जाता है तो ऑलरेडी साथ साथ उसके जो डीएम और डीएफ है वो भी अवेकन होने लग जाते हैं और ऐसे उनका यूनियन होता है। ठीक है, लेकिन ये जो मोनाल्डिक ट्विन फ्लेम्स होते हैं ये ऑलरेडी इतने स्पिरिचुअल मतलब गाइडेंस इनके पास होती है कि इनको किसी कोच की ज़रूरत नहीं है, इनको किसी सेशंस की ज़रूरत नहीं है। ये स्पिरिचुअलिटी क्या है, आध्यात्मिक जगत क्या है, ये ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये जो मोनार्डिक ट्विन फ्लेम्स हैं अपने आप यूनिवर्स इनको इनकारनेट करता है और ये ट्विन फ्लेम्स की मर्जी होती है गाइस। यूनिवर्स हम पर पूरी तरह से छोड़ देते हैं कि भाई आप बताइए, आप ट्विन फ्लेम्स हैं, आप स्प्लिट होना चाहते हैं या ऐसे ही नीचे अलग अलग अपना जन्म लेना चाहते हैं। तो कुछ ट्विन फ्लेम्स तो ये चुनते हैं कि वो स्प्लिट होते हैं एक ही आत्मा से, और कुछ ट्विन फ्लेम्स ये चुनते हैं कि वो स्प्लिट नहीं होंगे और धरती पर अलग अलग उस शरीर में ही जाएंगे और कार्य करेंगे और जो अर्थ है उसकी वाइब्रेशन बढ़ाएंगे। ठीक है, ऐसी स्थिति में जब उनका जन्म होता है तो डीएफ है या डीएम है, जिसको भी पता होता है पहले वो अवेकन होता है। ठीक है, तो वो उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अगर उसे अपने डीएम और डीएफ के साथ यूनियन में आना है तो। ओके गाइस, क्योंकि जब वो खुद से उनको बर्थ देते हैं, क्योंकि वो अलग अलग शरीर में होते हैं। ओके गाइस, तो आज की जो वीडियो थी वो मोनार्डिक ट्विन फ्लेम पर थी। आई होप कि आपको मोनार्डिक ट्विन फ्लेम समझ में आया होगा। मोनार्डिक ट्विन फ्लेम एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ। मोनार्डिक जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो हाईली डायमेंशंस में रहते हैं। ओके, वो 3D लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, वो 3D लाइफ की तरह नहीं सोचते। ठीक है, उनका पर्पज़ सिर्फ अर्थ पर आकर अच्छी वाइब्स, अच्छी एनर्जीज़ और अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाना होता है। उनके पहले पिछले कोई कार्मिक डेप्थ्स नहीं होते, वो डायरेक्ट यूनिवर्स से आते हैं, वो स्प्लिट नहीं होते। ठीक है, वो अलग अलग बॉडी में रहकर और अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाते हैं और जनहित के लिए कार्य करते हैं। ठीक है गाइस, और ये इनकी खुद की मर्जी होती है। कभी कभी ये कपल्स में भी आते हैं और यूनियन में आके लोगों को सर्व करते हैं, समाज को सर्व करते हैं जिनको इनकी ज़रूरत होती है। ओके गाइस, तो ये हमारे आज की वीडियो थी। आई होप दिस वीडियो लाइक बाय यू। So until the next video, God bless to all of you.
आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आपको पता चला होगा इस वीडियो में कि मोनाल्डिक ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं। आई जस्ट ओनली जस्टिफाई बेसिक थिंग्स ओके ऑन मोनाल्डिक ट्विन फ्लेम्स, जितना आपको जानना ज़रूरी है। ओके गाइज, तो ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप दिस वीडियो लाइक्स यू। इफ़ यू like this video, so please like and subscribe my channel.